खबर आपको बता रहे हैं और खास तौर पर कर्मचारियों के लिए जो कि रिटायर होने वाले हैं उनके लिए बेहद अहम फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। मंगलवार का दिन कैबिनेट की बैठक के लिए नियत है मध्य प्रदेश में, और इस कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए एक सुखद समाचार 30 जून या फिर 31 दिसंबर को जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं ऐसे कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। जी हां, एक इंक्रीमेंट जिसे कहा जाता है, वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि वेतन वृद्धि का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसी के आधार पर रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन का भी निर्धारण किया जाएगा। तो ये ऐसे कर्मचारी जो रिटायर होने जा रहे हैं उनके लिए बेहद अहम फैसला। इसके अलावा वित्त विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। बाबई मोहासा में नवकरणीय ऊर्जा के लिए जमीन आवंटन का फैसला हुआ, और कई सारे फैसले सोलर एनर्जी से जुड़े हुए भी सरकार के द्वारा किए गए। इसके अलावा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर धार और शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम करने का भी फैसला हुआ है। बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में आज हुआ है, और मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले वर्षों में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश पहले से बढ़िया काम कर रहा है, और मुझे लगता है हम वो वाहिद राज्य हैं जहां पर नवकरणीय ऊर्जा में हम रिसर्च का काम कर रहे हैं। उनके यंत्रों को बनाने में हम उसमें आगे बढ़े हैं। उसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन भी करेंगे, सोलर ऊर्जा एनर्जी का। और अभी तक सोलर पावर जो थी वो हम बनती थी और चलती रहती थी, स्टोरेज का कोई प्रावधान उसमें था नहीं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो मुरैना में सोलर पावर को स्टोरेज करने की क्षमता को विकसित करने जा रहा है। वासु चौरे हमारे संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। और वासु, अगर आज की कैबिनेट की बैठक के बारे में देखा जाए, बात की जाए, तो आज का दिन बहुत अहम है। खास तौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर जिस तरीके से काम हो रहा है उस लिहाज से भी आज का दिन बेहद अहम है। कई अहम फैसले हुए, स्टोरेज होगा अब सोलर एनर्जी का, और साथ ही साथ उन कर्मचारियों की भी बल्ले बल्ले हो गई जो रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन वेतन वृद्धि भी होगी, और साथ ही साथ जब पेंशन बनेगी तो उसी के अनुसार पेंशन भी बनेगी। जी पुनीत, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आज बड़े निर्णय जो है कैबिनेट के इस पूरी मीटिंग में हुए हैं। खास तौर पर देखा जाए तो न्यू एनर्जी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, रिन्यूएबल एनर्जी, उसकी दिशा में अब बड़े पैमाने पर जो है वो प्रदेश में काम किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी अब एक तय मात्रा है, तय लिमिट है, और उससे आगे बढ़कर अब हमें सोचना होगा और नए रिसोर्सेज को खोजना होगा। उस दिशा में सरकार कदम बढ़ाने जा रही है, जिसकी जानकारी जो है वो कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान उदय प्रताप सिंह ने भी दी। और इसके बाद अगर आप देखें तो बड़ा फैसला जो हुआ है वो प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा भूमि पर इंडस्ट्रीज लगे, फैक्ट्रीज लगे, प्लांट्स लगे, जिससे निवेश के आने के जो रास्ते हैं वो खुले, और जो निवेश आए तो उनको वहां पर अपने उद्योग धंधे शुरू करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो लैंड रिसोर्सेज, जो लैंड बैंक है वो उपलब्ध रह सके। उस दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। नर्मदापुरम पर जो फोकस है वो नजर आया है। बाबई में जो भूमि आवंटित हुई है और जो अतिरिक्त भूमि की मांग की गई थी उसकी भी व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा वहां पर की गई है, क्योंकि 7 दिसंबर को वहीं पर अभी जो अगला इन्वेस्टर समिट है वो होने वाला है। कर्मचारियों का आपने जिक्र किया, रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन रिटायर होने से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, वेतन वृद्धि का लाभ उन्हें मिल सकेगा, और उसके साथ ही जो पेंशन होगी वो भी उसी दर से निर्धारित होगी जो वेतन वृद्धि होगी। तो इस लिहाज से भी ये जो महत्वपूर्ण फैसला है वो किया गया है। इसके अलावा कई सारे मध्य प्रदेश में जो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खासतौर पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो उनके लिए जो राशि की जरूरत थी वो उपलब्ध कराने का काम किया गया। अन्य जो रिसोर्सेज को लेकर लगातार मांग की जा रही थी, खासतौर पर अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के नजरिए से देखें तो सीएम लगातार अलग अलग विभागों में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनकी जानकारी भी मांगने का काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में यह भी दिखाई देगा कि जो खाली पद है उन पर भर्तियों का अभियान जो है वो भी तेज होता हुआ नजर आएगा। तो तमाम जो सेक्टर्स हैं उनसे संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखे गए थे, जिन पर मुहर लग चुकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार से इस पूरी खबर को बताने के लिए। और जो फैसले हुए हैं काफी अहम फैसले हैं, खासतौर पर ग्रीन एनर्जी के लिए। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में।